नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त के एक महत्वपूर्ण अपडेट मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत रोजगार सहायक भर्ती को लेकर। जी हाँ, तो लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत रोजगार सहायक भर्ती 2024 के नवीन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। और इस प्रकार से एक वायरल आदेश YouTube पर कल से वायरल हो रहा है। तो स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या वाकई में भर्ती आने वाली, आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो क्या यह आदेश जो वायरल हो रहा है, क्या यह सही है अथवा गलत है? क्या वाकई में रोजगार भर्ती आने वाली है सहायकों को की ग्राम पंचायतों में? और यदि आएगी तो पूरी कंप्लीट PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल पूरी PDF भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ने वीडियो बनाए हैं, अधूरी PDF को बताई है। हम आपको पूरी PDF की जानकारी आपको देंगे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, क्या योग्यता रहने वाली है, कितनी पोस्ट होगी, क्या इसकी सैलरी होगी, क्या आयु होगी, सब कुछ तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए तो लेकर चलते हैं ऑफिशियल उस नोटिस पर, PDF पर, जो इस समय मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के नवीन दिशा निर्देशों पर आधारित है। तो जैसा यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत जो संस्था है, और ये आदेश जारी हुआ है। देखिए, नर्मदा भवन अरेरा हिल्स से भोपाल से लिखा हुआ है, ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित नवीन दिशा निर्देश। और इस दिशा निर्देशों में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे कि मध्य प्रदेश की देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। और पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में बढ़ते दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को देखिए एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का अधिकार देने का निर्णय लिया है। जी हां, तो रोजगार सहायक की जो भर्ती है, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो यहां पर देखिए रखे हैं। बट फिलहाल हम इस PDF में उन तमाम बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो आपको जानने के लिए जरूर होंगे। अब बात करें सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब MP बोर्ड से 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके समकक्ष होगा। इसी के अलावा नियुक्त किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष से 1 जनवरी को न्यूनतम आयु वर्ष 18 और अधिकतम 18-35 वर्ष होना चाहिए, मतलब आयु 18 से 35 वर्ष इसकी रहने वाली। इसी के अलावा क्या मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के लोग इसे भर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा जी नहीं। इसके लिए देखिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ साथ उस ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना जरूरी है जिस ग्राम पंचायत में आवेदन कर रहे हैं। और यहां पर एक स्पेशल नोट भी कहा गया है, यदि किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिए जाने की स्थिति में उस गांव की आसपास की जो ग्राम पंचायत है वहां के स्थानीय निवासी के आवेदनों पर भी इसमें विचार किया जा सकता है। मतलब आपका वोटर ID जिस ग्राम पंचायत का बना हुआ है उसी ग्राम पंचायत में आप क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी बात करेंगे अन्य वांछित योग्यताएं इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो इसके अलावा देखिए आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के अलावा ITI के द्वारा भी इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए। और असिस्टेंट में 6 माह का कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसी के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्यानुभव अथवा CIDC से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI द्वारा ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना में 110 से कार्य दिवस का मेसन प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI से ड्राफ्टमैन सर्वेयर का 2 वर्षीय प्रशिक्षण होना चाहिए। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों से BCom परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे देखेंगे आप स्वीकृत पद कितने हैं। तो देखिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, अब जितनी भी पंचायत होंगी तो एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का प्रावधान। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहां पर भर्तियां निकल कर आने वाली है। आगे आप देखेंगे जो सेवा शर्तें हैं वो यहां पर लिखी गई है। आरक्षण की आयु एवं छूट का विवरण देखे रखा है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो किस प्रकार से चयन होगा। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वय के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी। और किस प्रकार से यहां पर देखिए एग्जाम कोई नहीं होने वाला है। अब देखेंगे यहां पर जो महत्वपूर्ण है, देखिए
जब कम से कम 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के हो, मतलब कम से कम 3, मतलब 3 से ज्यादा होंगे तो इस प्रकार से देखिए उनका सिलेक्शन किया जाएगा। 10+2 के मार्क्स जुड़ेंगे, अधिकतम 100 होंगे। वहीं पर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो उसके अधिकतम मार्क्स 50 रहने वाले हैं। इसी के अलावा आप देखिए यहां पर चॉइस में आपको घबराना नहीं कि इसमें आईटीआई, यहां पर यह लिखा है यदि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं आपके पास तो आईटीआई से संबंधित ट्रेड में 6 मार्च का एक कोर्स प्रशिक्षण भी चल जाएगा। इसी के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा के पद पर 1 वर्ष का वित्तीय वर्ष का अनुभव होगा। हालांकि यदि आपके पास ये नहीं भी है तो देखिए वांछनीय योग्यता है, यहां पर आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे यदि नहीं होगा तो। इसी के अलावा भी आईटीआई से ड्राफ्टमैन सर्वेयर का 2 वर्षीय प्रशिक्षण आपके पास हो या फिर ये जो योग्यता लिखी गई ये भी नहीं होगी तो यहां से 10 नंबर आपके कम हो जाएंगे। और इसी के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण यदि आपने की होगी तो यहां पर 30 नंबर रहने वाले, तो कुल 200 अंकों का यहां पर मेरिट के आधार पर बनने वाला है। और जब 3 पात्र आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी ना हो तो ऐसी कंडीशन में फिर मापदंड क्राइटेरिया क्या रहेगा वो यहां पर देखे रखा है। ऐसी स्थिति में कुल 225 अंक, मतलब यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट जो जोड़ा गया है कि ग्राम पंचायत का जो स्थानीय निवासी को उसके 25 अंक दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा है, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे तो उस स्थिति में निम्नानुसार प्रायोरिटी के क्रम में उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और प्राथमिकता का क्रम यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बता दें। चयन प्रतीक्षा की जो सूची होगी उसकी जो वेटिंग लिस्ट होगी वो 1 साल के लिए वैलिड होगी यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो। बात करें संविदा पारिश्रमिक, यहां पर लिखा है प्रति माह 3200 रुपए एक मुश्त राशि यहां पर दी जाएगी। हालांकि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में ग्राम सचिवों और रोजगार सहायकों की जो सैलरी है प्रति माह वेतनमान बढ़ाने की बात की गई जिसकी घोषणा की जा चुकी है। इसी के अलावा संविदा नियोजन की जो कालावधि है वो 1 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाएगा। अनुबंध के तौर पर यहां पर सारी चीजें दी गई है। अब आगे बात करें तो ग्राम रोजगार सहायक को बोलेंगे सर करना क्या होगा, तो भैया देखिए ग्राम रोजगार सहायक के जो कर्तव्य होंगे वो यहां पर मेंशन करके रखें कि कौन कौन से कार्य इनके द्वारा किए जाने हैं, वो सारा विवरण यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बट फिलहाल रोजगार सहायक की भर्ती से संबंधित हर एक प्रकार की पॉइंट हमने यहां पर इस पीडीएफ में डिस्कस किया है। इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गौर सर, इसी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे ले सकते हैं। चलिए आगे जो अन्य महत्वपूर्ण योग्यता, ये जो प्रोफार्मा है किस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा आवेदन का प्रारूप, तो वो यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी प्रत्येक गतिविधि वो यहां पर आप देख पाएंगे आगे। इसी के अलावा देखिए अब देखिए विज्ञप्ति का जो प्रारूप है, कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला जहां पर आप अप्लाई करेंगे उसका यहां पर नाम आपको फिल करना पड़ेगा। और इस प्रकार की अहिर्ताएं यहां पर सारी दी गई हैं। इसकी डिटेल जानकारी जो आवेदन प्रारूप इसमें दिया गया है पीडीएफ में वो भरकर आपको देना पड़ेगा। देखिए आवेदन का प्रारूप यहां पर आप देख सकते हैं, पंचायत का नाम, आपसे संबंधित जानकारी। शैक्षणिक योग्यता में आप देख पा रहे हैं 10+2 है, कंप्यूटर परीक्षा है, बीकॉम है। इसी के अलावा अकाउंटेंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार ये सारी चीज़ें सीपीसीटी वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन करके रखी है। और आवेदक की जो घोषणा है देखिए यहाँ पर सारा पूरा मेंशन करके रखा है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ हमने आपको दी है। इसके अलावा जनपद पंचायत और जो आपको पावती दी जाएगी उसके संबंधित भी यहाँ पर प्रारूप देखे रखा है। तो ये देखिए पूरी कंप्लीट पीडीएफ हमने आपको दे दी है, क्योंकि कंप्लीट पीडीएफ स्टूडेंट को मिल नहीं रही थी। जिन्होंने भी इस पर वीडियो बनाया है आधी अधूरी जानकारी आपको दी है, किंतु अब पूरी डिटेल जानकारी हमने आपको दे दी है। तो अब देखिए इतना तो है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की भी भर्ती आने वाली है, जिसके संदर्भ में राजपत्र में देखिए 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर होगा या परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए देखिए प्रविष्टियां बुलाई गई थी, एडवाइस ली गई थी। तो मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक हो और चाहे पंचायत सचिव हो, ये दोनों की 2024 में जल्द आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नई भर्ती देखने को मिलेगी। किंतु फिलहाल अब बात करें सर ये आदेश जारी हुआ है, ये जो नवीन निर्देश ये पुराना है या नया है, ये जो वायरल हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हम सबसे पहले अपडेट एमपी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की देते हैं, किंतु वही जानकारी जो ऑथेंटिक होती है उसी के बारे में आपको बताते हैं। तो इस पीडीएफ में देखिए जिन्होंने भी वीडियो बनाया है उन्होंने इस फ्रंट पेज को रखा है और यहां पर आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस पीडीएफ की जब ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे, देखिए पेज क्रमांक 2 में यहां पर देखिए 2012 का यहां पर ये लेटर है। इसी के अलावा पेज क्रमांक 1 पर आएंगे तो पूरी ही वास्तविकता देखिए आपके सामने जाएगी। जी हाँ, तो ये देखिए भैया मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी जो है पंचायत
पंचायत एवं ग्रामीण विकास से। तो ये देखिए ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जो विषयक है ये कब का जारी हुआ है, ये 2/6/2012 का न्यूज है और लोग इसे वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए। तो आपको बता दें नवीन जो दिशा निर्देश है ये 2012 की ही हैं। अभी 2024 में इससे संबंधित कोई भी किसी प्रकार की भर्ती निर्देश नहीं आया है। तो ये आपको बता दें जो अभी वायरल हो रहा है पूर्ण तरह से आप इसे फेक कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं, मतलब नवीन नहीं है, ये 2012 का ही वायरल किया जा रहा है। अभी कोई स्पष्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी भर्ती निर्देश या आदेश जारी नहीं किया गया है। किंतु हाँ, जैसी ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की भर्ती संबंधी कोई नई अपडेट आएगी तो हमारे चैनल पे सबसे पहले हम आपको हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ऑथेंटिक न्यूज आपको देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और आपकी कोई क्वेरी है या राय है तो कमेंट बॉक्स में भी हमसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।